एक बार की बात है, भारत की हरी भरी घाटियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आयशा नाम की एक युवती रहती थी। उसके पास जिज्ञासा से भरा दिल था और रोमांच के लिए तरसने वाली भावना थी। ग्रामीणों ने आयशा की दयालुता और अटूट साहस के लिए उसकी प्रशंसा की। एक सुनहरी सुबह, जैसे ही आयशा गांव के बाहरी इलाके में घूम रही थी, वह घने जंगल के भीतर छिपे एक प्राचीन कमल के तालाब पर ठोकर खा गई। इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर उसने सोने की तरह झिलमिलाती पंखुड़ियों वाले एक शानदार कमल को देखा। आयशा सावधानी से कमल के पास गई और देखा कि उसके केंद्र के भीतर एक चमकता हुआ रत्न है। वह उसे छूने के लिए आगे बढ़ी कि अचानक हवा में एक आवाज गूंजी। आवाज, आयशा, केवल शुद्ध हृदय वाले ही मंत्रमुग्ध कमल के रत्न को धारण कर सकते हैं। यदि आप योग्य हैं तो यह आपको महान शक्तियां प्रदान करेगा। आयशा एक पल के लिए झिझकी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ उसने धीरे से कमल से मणि उठाई और अपने शरीर में एक ऊर्जा की लहर महसूस की। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, आयशा ने मंत्रमुग्ध कमल द्वारा उसे प्रदान की गई अविश्वसनीय शक्तियों की खोज की। वह जानवरों के साथ संवाद कर सकती थी, तत्वों को नियंत्रित कर सकती थी और घायलों को ठीक कर सकती थी। लेकिन वह जानती थी कि ये शक्तियां एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आई हैं। एक दिन आयशा के गांव में खबर पहुंची कि एक पड़ोसी राज्य भयानक सूखे से पीड़ित है। खेत सूख गए थे और लोग निराशा के कगार पर थे। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्प, आयशा ने राज्य के लिए एक चुनौतीपूर्ण यात्रा शुरू की। उसके आने पर आयशा का सामना अर्जुन नाम के एक युवा राजकुमार से हुआ, जो सूखे का हल खोजने के लिए बेताब था। आयशा की शक्तियों से प्रभावित होकर उसने उससे मदद की गुहार लगाई। दिल में दया के साथ वह मान गई। आयशा ने बंजर भूमि को पुनर्जीवित करते हुए स्वर्ग से बारिश बुलाने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग किया। एक बार उजाड़ राज्य फिर से पनपा और लोग आनंदित हुए। आयशा के दयालुता के कार्य ने उन्हें सभी की प्रशंसा दिलाई। आयशा के चमत्कारी कामों की खबर दूर दूर तक फैल गई। मलिका नाम की एक दुष्ट जादूगरनी के कानों तक पहुंच गई। ईर्ष्या से ग्रस्त मलिका आयशा को पकड़ने और उसकी शक्तियों को चुराने के लिए निकल पड़ी। लेकिन आयशा का सफर खत्म नहीं हुआ था। रास्ते में मिले अर्जुन और वफादार दोस्तों की एक बैंड की मदद से उसने मलिका को मात दी और खुद को जादूगरनी के चंगुल से मुक्त कर लिया। अंत में आयशा अपने गांव लौट आई, जहां उसने अपनी शक्तियों का अधिक से अधिक अच्छे के लिए उपयोग करना जारी रखा। उसने ग्रामीणों को करुणा, एकता और प्राकृतिक दुनिया की रक्षा करने का महत्व सिखाया।